हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करते हैं आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 8 बजे से। गाइस हम दोनों अभी उठ रहे हैं। पहले मैं उठी और ये भी उठ गया। सो गाइस आज मेरी छुट्टी है। छुट्टी तो छुट्टी है, पर परसों हमारा संडे को वर्किंग था, तो आज हमारी छुट्टी है गाइस। तो मैंने सोचा थोड़ा और सो जाती हूँ, पर इसने सोने नहीं दिया गाइस। मुझे लगा ठीक है, सोने नहीं दे रहा तो काम कर लेती हूँ। जैसे यहाँ से उठने को ही उठ गया। अब ना सोने ही दिया ना काम ही करने दिया। सुबह सुबह से गर्मी स्टार्ट होने लगी। जैसे ही उठा वैसे ही ढूंढने लग गया गाइस, मुंह में डालने के लिए, खाने के लिए। तो फटाफट काम करते हैं गाइस। कपड़े धोने हैं इसके। कपड़े धोने हैं। नाश्ता तो कल की सब्जी रोटी में वही खाऊंगी गाइस। मैं रात को ही बना ले रही हूँ, सुबह कौन बना रहा, ऐसे टाइम नहीं हो रहा। हिलने अलग नहीं देता ये यहाँ से। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, कपड़े वपड़े धोने के बाद। अब इसको भी खिलाना है। आधे घंटे से ज़्यादा तो यही लगाता है खिलाने में। इसके सामने जितनी तुमको पोएम आती हैं, अभी बचपन से लेके अभी तक मेरे को जितनी आती हैं उतनी गानी पड़ती है। ABCD 1 2 3 4 मुँह चलाते रहना पड़ता है इसके सामने, तब जाके ये खाता है। मतलब ये भूल जाता है ना, जैसे कि कुछ खिला रहे हैं मेरे को। तब जाके खाता है। रात को तो जैसे अभी मेरे हस्बैंड की डे शिफ्ट, तो दोनों लोग लगे रहते, एक वहाँ से एक यहाँ, तब जाके खिला पाते हैं। नहीं तो पहली बाइट मुँह मना कर देता है। गाइस बच्चों को खिलाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत बार तो हाथ खड़े कर देते हैं हम। क्या कर रहा है? चुबे चुबे लग गया, चुबे चुबे लग गया। चल मुँह धो दूँगी, मुँह धो दूँगी अब मुँह। पहले जब मैं इसको वो किचन वाला सिंक है, मम्मी इसके हाथ धोती थी खाना खाने के बाद। उसके ऊपर पे फिल्टर लगा हुआ है आर, तो देखे रहता था। अब जैसे वहाँ पहुँचते सीधे झपटता है वहाँ पे, जैसे कि पकड़ ही लेगा। तेरे बारे में हो रही है बात। हाँ मार मार, खुद को मार, बुचुम बुचुम कर दे, बुचुम बुचुम कर दे। डूबी डूबी डम डम, डूबी डूबी डम, डूबी डूबी डम डम, डूबी डूबी डम। सो गाइस फ्रूट्स खाते हैं, उसके बाद नाश्ता भी करना है। इनको भी खिलाते हैं। ये देखो, अभी फ्रूट्स खिलाऊंगी ना, हद मना कर देगा, मुंह बंद कर देगा मुंह। और अभी कहीं भी होगा रेंग रेंग के आ जाएगा उसको खाने के लिए। सो गाइस बज रहे हैं 10:30 और ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया है। नाश्ता हो गया है, बर्तन धुल गए हैं, झाड़ू पोछा कर दिया है और बेबी को भी सुला दिया है। थोड़ी देर सोएगा वो, उसके बाद मुझे उसे नहलाना है। सो 10:30 हो गया। मैं सोच थी मतलब या तो मेरा और काम छूट जाता फिर, या मैं उसको नहला देती। मैंने सोचा सो जाएगा, सोया नहीं, पर मैं धीरे धीरे मेरा और काम हो गया। चलो कोई नहीं, सोने देते हैं उसको थोड़ी देर। ज़्यादा तो उसने सोना है नहीं, थोड़ी देर सोएगा, उसके बाद उठेगा तब मैं उसको नहला दूँगी। आजकल वैसे भी क्या बोलते हैं, नहलाने का टाइम लेट ही हो रहा है, क्योंकि जैसे ऑफिस से कुछ काम मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं देखती हूँ। मतलब जैसे जो इम्पोर्टेंट काम पहले रहता है उसको पहले करके फिर मेरे को जब टाइम मिलता है मैं तब उसको नहला देती हूँ। तो किसी दिन 12 भी बज जा रहे हैं, 12:30 भी हो जा रहे हैं। तो आज तो खैर मेरी छुट्टी भी है, पर कुछ काम है जो मैं अभी सो रखा और मेरा काम भी हो गया है। थोड़ा बहुत अभी कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं पड़ रही गाइस। पिछले 6-8 महीने में क्या हो रखा है मुझे नहीं पता। और एक मेल करने के लिए भी
सोचना पड़ रहा है गाइस, देखना पड़ रहा है, कॉल करके पूछना पड़ रहा है। तो अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे काम बढ़ जाएगा। और जैसे वीकेंड रहता है फिर मंथ एंड रहता है, उस टाइम पे थोड़ा सा अलग एडिशनल हो जाता है। फिर रेगुलर डेज में तो जैसे वही चलते रहता है। पहले मेरा डेस्कटॉप आने वाला था, क्योंकि मुझे डेस्कटॉप ही मिला हुआ है, तो उसका कुछ इशू हो गया था। तो मेरे बॉस हैं जो, उन्होंने लैपटॉप भिजवाया। अच्छा थैंक गॉड लैपटॉप भिजवा दिया। डेस्कटॉप को कहाँ लेके घूमती का इसमें लैपटॉप तो चलते फिरते कहीं भी ले जा दे रही हूँ। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा अभी मेरा, पर धीरे धीरे बढ़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि बोलते हैं बेबी आराम से 2-3 घंटे सोता है, वो तो स्टार्टिंग की बात होती है। जब न्यूबॉर्न रहते हैं तो तब 2-3 घंटे सो जाते हैं बच्चे कभी, पर अब के बच्चे तो कहाँ सोते हैं। गर्मी भी है गाइस, एसी हमारा एक ही रूम में है। इतने अमीर नहीं है गाइस हम कि सारे रूम में एसी लगा दें। तो हमने एक ही रूम में एसी लगा दिया था पिछले साल। तो उस रूम में मैं और मेरा बेबी रहते हैं गाइस। इसके पापा गर्मी में सड़ते हैं, क्योंकि उनको सुबह जाना होता है, या तो नाइट ड्यूटी करके आते हैं तो सुबह लेट तक सोना होता है, तो नींद डिस्टर्ब हो जाती, इसलिए वो दूसरे रूम पे ही रहते हैं। तो बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरा डेस्कटॉप था, उसमें कुछ मतलब अप्रूवल वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था प्लांट से बाहर लाने के लिए। तो मेरे बॉस ने लैपटॉप भिजवाया, मतलब उन्होंने अरेंज करवाया प्लांट में से ही। तो अभी एटलीस्ट ये हो रहा है कि जैसे वो सो जा रहा है तो लैपटॉप पकड़ो और दूसरे रूम में जाओ, जैसे वो उठ रहा है लैपटॉप पकड़ के इधर चल दो। मतलब ये है कि पकड़ के इधर उधर जा सकते हो, इतना सूटेबल हो रहा है मेरे लिए। देखते हैं आगे आगे कैसे मैनेज होता है। मैनेज होता क्या है, करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन थोड़ी है गाइस। जॉब तो करनी है, पैसा। अब हम लोगों को आदत भी हो गई है ना कि हम लोग जॉब छोड़ भी नहीं पाएंगे। अगर हमने छोड़ दी तो हमारा दिमाग खाली रहेगा ना। तो वही होता है, जब हम लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिला था ना, तो ऐसा लगता है भाई क्या करना है, क्या 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 क्या। उस टाइम पे इतना दिमाग भी नहीं चलता, अपना बिजनेस ही कर लेते कुछ। गर्ल्स के लिए तो बहुत ऑप्शन है, पर बोलते अकल और उम्र की भेंट नहीं होती गाइस। हम लोगों को प्रोफेशनल जॉब करनी थी, अपना बिजनेस नहीं करना था गाइस। मेरे को मेरी मम्मी ने 12th पास करने के बाद ही बोल दिया था कि तू ये कर ले, तू मेकअप आर्टिस्ट कर ले, सिलाई सीख ले। सिलाई का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं अबे सिलाई खाली वो एक वो बना दिया। सिलाई में क्या क्या है, फैशन डिज़ाइनिंग है आजकल, भयंकर इतना ट्रेंड है। पहले के टाइम पे तो सोशल मीडिया नहीं थी, अब देखो तुम, मतलब ऐसा नहीं उसमें एफ़र्ट लगेंगे, एफ़र्ट भी लगाना पड़ेगा। बिज़नेस करना है तो घाटा भी होगा, तुम्हें अपने एफ़र्ट भी लगाने पड़ेंगे, पर एक टाइम बाद तुम ग्रो करोगे। जो लोगों को समझ ही नहीं आता है, लोग सोचते हैं हमें प्रोफेशनल जॉब करनी है। प्रोफेशनल जॉब हमें ही पता है जो कर रहे हैं हम। सारा रोज कंपनी जाके मतलब यही सोचते हैं आज रिज़ाइन दे देते हैं, बस दूसरे दिन मुंह उठा के फिर चल देते हैं। क्या करें गाइस, छोड़ भी नहीं सकते। जब हम लोगों को प्लेसमेंट मिला, मतलब मैं अकेली वहाँ, मतलब मुझे जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उधर 2 प्लांट है, मुझे मिला खाली वहाँ प्लेसमेंट। बाकी मेरे जितने भी दोस्त हैं, किसी को चेन्नई, किसी को पुणे, किसी को कहीं भेजे, किसी को कहीं। मतलब मैं शॉप, अबे
मेरे को यहाँ क्यों छोड़ दिया अकेले, मेरे को भी भेज देते कहीं। और सब लोग जा रहे हैं। मेरे को गाइस इतना रोना आया, वैसे ही मैं इतनी इमोशनल, और मेरे को इतना रोना आया। सारे लोगों को मतलब वहाँ से भेज दिया और मैं अकेली। मतलब मेरे साथ एक और थी, मेरी दोस्त थी वो भी। तो उसके बाद फिर से हमारे दोस्त बन गए। मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे दोस्त बनना खत्म हो जाते हैं गाइस, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, बस तुम्हारे थॉट्स मिलने चाहिए। तो उसके बाद हमारा एक ऐसा ग्रुप बना जिसको मैं भूल ही नहीं सकती। मतलब अभी भी हम लोग कॉल पे भी एक दूसरे को रोस्ट कर सकते हैं गाइस, मैसेज पे भी रोस्ट कर सकते हैं। लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, पर जब तुम लोग एक साथ बैठे हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी लाइफ में कितने दुख हैं। जब मेरी बहन आई थी अभी हाल ही में, तो मैंने उसको बहुत ज्ञान दिया गाइस। मैंने बोला क्या विचार है बहन, पढ़ने लिखने का कुछ है नहीं क्या? तो बोलती है गो विथ फ्लो। गाइस आजकल के बच्चे गो विथ फ्लो। हमने थोड़ी बहुत इतनी सी दुनिया देख ली है, उसके बाद भी हम नहीं बोल रहे गाइस गो विथ फ्लो। हमें बोल रहे मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। आगे को कैसा कैसा टाइम आ रहा है, मतलब सोच के ये होता है कि जॉब नहीं है, खाने पीने का ऐसा हाल है, फ्रूट्स ऐसे आ रहे हैं, सब्जियां ऐसे आ रही है, सामान इतना महंगा हो रहा है, सर्वाइव कैसे करेंगे? और तो और गांव में भी कुछ नहीं हो रहा गाइस। अब आजकल की बात है, अब कुछ दिनों में हमारे गांव में रोपाई स्टार्ट हो जाएगी। पहले से इतना धान होता था, इतना धान, अब धान भी नहीं हो रहा। मतलब गांव में भी लोग मेहनत खाली कर रहे हैं, मेहनत वो पूरी कर रहे हैं, जैसे पहले करते थे वैसे ही कर रहे हैं, पर कुछ अनाज ही नहीं हो रहा। अनाज होगा भी तो बंदर सुअर सब उसको तहस नहस करके चले जाएंगे। करेंगे क्या लोग गाइस? सोचने वाली बात है, सारा भार मेरे सर पे आ गया है। जस्ट ज्ञान की बातें हैं गाइस। आज मैंने बहुत कुछ अपनी पता नहीं कब की स्टोरी बता दी है गाइस। तो अभी अपना कुछ काम कर लेते हैं, टाइम है मेरे पास। फिर हमारे महाराज उठ जाएंगे, फिर उसके बाद उनको नहलाना भी है, फिर उनका खाने का टाइम हो जाता है गाइस। अपने खाने का तो कोई टाइम नहीं है गाइस, इसलिए अब तो मैं ऐसा करती हूँ, चलते फिरते कभी भी चावल रख देती हूँ। ऐसा नहीं कि खाली 12-1 बजे के बाद खाना रख देती हूँ मैं चावल कभी भी। जैसे टाइम मिलेगा सब्जी दाल, जो भी दाल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, उसको उबालना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कढ़ी। बेसन या आटा घुमाओ और डाल दो उसमें नमक मिर्च, खा लो। सब करना पड़ता है गाइस। सो गाइस 12 बज गए हैं और इन्होंने भी नहा लिया है। अब करते हैं इनकी मालिश, फिर इनको खाना भी खिलाना है गाइस। मैंने भी अपने लिए चावल बना दिए हैं गाइस, दाल बनानी है। अच्छा सो गाइस नहा भी लिया है, मालिश भी हो गई है। तो अब बनाते हैं खाना, इसके लिए भी अपने लिए भी। नई आवाज़ सुन ली, बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है गाइस, तो बाहर देखने में लगा है, जहाँ से कुछ आवाज़ आती है वहीं को देखने लग जाती है। सो गाइस मैं अभी अपने बेबी के लिए सैलेड बना रही हूँ, क्योंकि अगर वो सो जाएगा तो ऑलरेडी 1:30 बज गया है, तो उसको खाने में लेट हो जाएगा। परसों एक दिन उसको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि वो गलत टाइम पे सोया, और फिर मैं क्या करती, मैंने उसको सुला ही दिया, क्योंकि वो खाता भी नहीं। तो जब मैंने उसका वेट किया, जब वो उठेगा तो खाएगा करके, तो अभी मैं टाइम से उसको खिला देती हूँ। अगर बाई चांस वो सो गया तो सही है, मैं अपने काम करती रहूँगी। सो गाइज़ एज ए मदर, अगर आपका बेबी सही से खाना खा ले, जो भी आप खिला रहे हो उसको, फ्रूट्स की प्यूरी, सॉलिड फूड या शाम को वेजीज, अगर वो खा ले तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है गाइस। अचीवमेंट ही समझती हूँ मैं इसको, क्योंकि इनको खिलाना इतना मुश्किल है, और उसमें अगर ये खा लें, भले ही वो इधर उधर लगा दें पर कटोरा खाली हो जाए।
मतलब पेट में भी चले जाए तो सीरियसली अच्छा लगता है। अगर वो ना खाएं, सारा वेस्ट करें, तो मतलब दिमाग में ही रहता है, सुबह भी नहीं खाया, दिन में भी नहीं खाया, शाम को भी। क्या खाएगा सेलिक? लंच करेगा नहीं करेगा? लंच नहीं करेगा? इधर तो देख, इधर तो देखो। चल ऐसे ऐसे जीभ दिखा दे। नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा है। गुच्छा आ गया है आपको? आपके बाल बनाए थे मैंने, ऐसे क्या कर दिए ये? गुच्छा गुच्छा आ रहा। डब्बा, डब्बा है डब्बा। बुझू। सो गाइस, खाना वगैरह सब हो गया है और बेबी भी सो गया है और मैं दूसरे रूम पे अपना काम कर रही थी, तो मुझे अचानक से कुछ आवाज़ आई, मुझे लगा कि पता उठ गया, तो मैं दरवाज़ा खोल के आराम से देखा तो गाइस वो सो रखा था। जब हमको कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद हम लोग देखने के लिए जाते हैं और बेबी सो रहा होता है मस्त, तो गाइस एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो वही खुशी मेरे साथ हुई है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है गाइस। फिर से अपना काम स्टार्ट करते हैं गाइस। काम स्टार्ट करने तक तो उड़ जाता है, जैसे खोलती हूँ समझने तक तो उड़ जाता है। सो गाइस बज गए हैं 4 और जैसे मैंने सोचा थोड़ा मैं भी सो जाती हूँ, तो उड़ गया गाइस। ना सोने दिया गाइस इसने मुझे आज भी, और दिन तो मैं वैसे भी नहीं सो सकती गाइस, क्योंकि मैं तो इसी का सोने का वेट करती हूँ अपना काम करने के लिए। और आज सोचा थोड़ा सो जाती हूँ, पर नहीं गाइस, इसने बोल दिया मैं सोने नहीं दूंगा। क्यों मार रहा है मुझे? हाँ मार, हाँ मेरे को मार। सो गाइस 8 बजने वाले हैं और हम लोग घूमने जा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इसको घुमाना है क्योंकि उसको भी बाहर देखने का मन होता है। आज तो हवा भी चल रही है, हवा भी चल रही है। हवा खाने जाएंगे पार्क में, है ना? हवा खाने जाएंगे पार्क में। दिख गई गाड़ियाँ, गाड़ी की लाइट दिख गई देखो। सो गाइज हम लोग घूम के आ गए हैं। आज हम लोग ज़्यादा नहीं घूमे, थोड़ा सा घूमे, मतलब आधा घंटा अप्रॉक्स घूमे, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी, मतलब ठंडी हवा नहीं बोले, अच्छी हवा चल रही थी, तो इसलिए मैं इसको लेके गई। और ये आज सोया हुआ था तो इस वजह से मैं जल्दी नहीं जा पाई, तो इसलिए मैं इसको थोड़ी देर लेके गई। मैंने कहा हवा चल रही है बाहर, तो अब बनाते हैं खाना। सब्जी बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, और इसके लिए भी बनाना है। आज क्या खाएगा ये? लौकी, लौकी लौकी। तो बनाते हैं इसके लिए भी लौकी और रोटी, रोटी अपने लिए मतलब। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।